अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? कल हमने डिस्कस की थी वाटर की प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने वाटर की दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जो बलूचिस्तान बोर्ड को आप फॉलो करते हैं उनके लिए यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं वो भी मेंशन कर दूँ। ठीक है, ये नोट कर लें, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है कि जो ब्लड है आपके पास, ब्लड ब्लड contains blood contains 88% ऑफ वाटर। ब्लड के अंदर 88% होता है वाटर का। ठीक है, ये पॉइंट बलूचिस्तान वाले जो स्टूडेंट है वो नोट कर लें, उनके टेक्स्ट बुक के अंदर ये मेंशन है। उसके अलावा जो स्टूडेंट केपीके से हैं उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा जो मैंने कल मेंशन नहीं की थी, वो आज मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो बलूचिस्तान वाले के बाद आते हैं केपीके के ऊपर। नंबर 1, यहाँ पर वाटर सेलेक्टेड एक पॉइंट थी केपीके के बुक के अंदर कि वाटर इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आप सबको पता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। ठीक है, और इस प्रोटोप्लाज्म के एग्जिस्टेंस के लिए वाटर जरूरी होता है। तो ये चीज भी नोट कर लें, वाटर इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक और चीज आपकी बुक मेंशन करती है वो ये है कि अगर आपके पास वाटर रिड्यूस हो जाए बिलो 10%, अगर वाटर आपके पास सेल के अंदर या आपके बॉडी के अंदर 10% से भी कम रिड्यूस हो जाए, देन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। ये ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है लेकिन हमें अमूमन तौर पर नजर नहीं आती। तो वो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, काइंडली इनको नोट कर जाए। ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव वाटर कंटेंट is reduced below 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास वाटर कंटेंट आपके बॉडी के अंदर, सॉरी यहाँ पर होगा 10%, अगर आपके पास वाटर कंटेंट आपके बॉडी के अंदर 10% से भी कम है, देन वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, एक और चीज भी केपीके के बुक के अंदर मेंशन है, वो भी मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूं। ठीक है, ताकि आपके प्रोविंस के बुक भी यहाँ पर फॉलो हो जाए। जिस तरह आपको बताया था, हम सारे प्रोविंस के लेक्चर, सारे प्रोविंस के जो बुक्स हैं उनको फॉलो कर लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैंने कल के लेक्चर के अंदर भी बताया था लेकिन यहाँ पर अगेन बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। चले, यहाँ तक आपकी ये सारी पॉइंट्स कवर हो। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें इस इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में नहीं बल्कि नीचे मेंशन करूंगा। नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड को। जो चीजें रहती हैं हम उनको आज डिस्कस करते हैं। जिस तरह आपके पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आप सबको पता है कि जो वाटर है, वाटर ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, कभी आपने क्वेश्चन किया है कि सर वाई
इट इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। उसका रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कीप वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आपकी हुई नंबर 1 पॉइंट। दूसरी पॉइंट पर आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड, जो कि आपसे पूछी जाती है एमटीकेट के अंदर। ठीक है, जो करें कि अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में नहीं होता तो बताएं मुझे कि वाटर की किस टेम्परेचर पर बॉयल होता और किस टेम्परेचर पर फ्रीज होता। वाटर वुड बॉयल एट टेम्परेचर। सिमिलरली वाटर वुड फ्रीज एट व्हिच टेम्परेचर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर के अंदर, ज्यूम करें कि वाटर में हम हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव कर देते हैं, तो बताएं वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी। 2025 के अंदर आईबीए वाले आजकल ऐसे एमसीक्यूज बहुत देते हैं जहां पर वो मेंटली बच्चों को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सीधी सीधी पॉइंट आपको बुक वाली दे दूं पेपर के अंदर, तो आपको वो ऑलरेडी पता है उसका आंसर, लेकिन यही चीज आपको क्वेश्चन देकर आपको कंफ्यूज किया जाता है पेपर के अंदर, जो कि आपने पढ़ी तो है लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया। तो यहीं पर हम उन चीजों को समझेंगे भी सही और अप्लाई भी करते जाएंगे। अब जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव कर दे वाटर में से, तो बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड और रिमूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर बॉयल होगा एट द 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली ये फ्रीज होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसको इन्वर्स करते हैं विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन आपका इन्वर्स हो जाएगा वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो इस कंडीशन पर क्या होता आपके पास, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। ठीक है, सो ऐसी ऐसी पॉइंट्स आपसे पूछी जाती है। अब हम लास्ट पॉइंट में यहाँ पर आपको एक बता दूं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के बुक के अंदर मेंशन है, आप भी ये चीज नोट कर लें। द आइस लेयर एट सरफेस एज एन इंसुलेटर। एंड प्रिवेंटिंग मीन्स रोकना अंडरलाइंग वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग। अगर आप कभी कोमरी गए हो तो वहां पर आप देखेंगे कि लेक्स जो होती है वो क्या हो जाती है, वो फ्रीज हो जाती है, लेकिन उन लेक्स के ऊपर आपको एक लेयर नजर आएगी, आपको एक लेयर नजर आएगी। ये लेयर बेसिकली आइस की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, आइस की लेयर होती है। लेयर आपके पास आइस की लेयर होती है, और आप सबको पता है कि आइस एक्ट करती है इंसुलेटर के तौर पर। ठीक है, लेकिन जो अंडरलाइंग वाटर होता है, उस लेयर के अंदर जो भी आपके पास वाटर होता है वो सारा का सारा लिक्विड स्टेट में होता है। यही रीजन है कि सर्दी के मौसम में अ लॉट ऑफ फिशेस आर अलाइव। ठीक है, फिश बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास फिश है, सर्दी के मौसम में जो फिशेस हैं इसी वजह से अलाइव होती हैं वाटर के अंदर।
ये पॉइंट आपकी एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक की लाइन है, तो इसको स्किप नहीं करना आपको। आगे फिर एक पॉइंट आएगा डेंसिटी से रिलेटेड, तो वहां पर मैं डिटेल के साथ वहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी देखें ये चैप्टर भी हमें कवर करना है, अगर एक एक चीज को हम इतना टाइम देंगे लिमिट से भी ज्यादा तो चीजें छूट जाएंगी हमसे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर तो आपके पास कंप्लीट हो चुकी थी। के बाद हमने कवर किया था कल के लेक्चर के अंदर सेलुलर रिएक्शन एनवायरनमेंट। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स और भी ऐड करूंगा जो कि केपीके और बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक के अंदर है, तो वो चीजें भी मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दूं ताकि आप इजीली उनको समझ सके, ठीक है। गुड, आई थिंक वो चीजें हमने कवर कर दी हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कवर कर चुके हैं। तो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसको स्किप नहीं करना आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब इस टॉपिक को। बस कुछ ही प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। हाँ जी, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन को अब हम स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बता दूं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा। amount of heat which is required convert 1 gram of liquid water into vapor at boiling point। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन आ गई। अब आइए हम समझते हैं इस डेफिनेशन को। देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 ग्राम ऑफ। तो ये चीज नोट कर लें, आपके पास 1 ग्राम है किस चीज का, लिक्विड वाटर का। अब ये जो लिक्विड वाटर है हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर्स के अंदर, और किस टेम्परेचर पर, उस पानी की बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ले लें आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो आपके पास है इट इज अ लिक्विड वाटर, तो इट इज द लिक्विड वाटर। आप चाह रहे हो कि सर हम इस लिक्विड वाटर को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो आप सबको पता है कि जब भी आप लिक्विड वाटर को वेपोराइज करोगे, तो उसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस लिक्विड वाटर को हीट दोगे, ठीक है। अब ये जो वाटर हमने लिया है इसका जो मास है इज 1 ग्राम, ठीक है। और इसको जिस टेम्परेचर पर हम बॉयल करेंगे वो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी, ठीक है। और आप सबको पता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है वाटर की, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखें, जब भी आप नोट कर ले, जब भी आप 1 ग्राम वाटर का मास ले और आप चाहते हैं कि उस लिक्विड वाटर को कन्वर्ट किया जाए वेपर्स के अंदर, गैस यहाँ पर मेंशन है, आप इसको वेपर्स भी बोल सकते हो। आप वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लिक्विड वाटर को, वेपराइज करना चाह रहे हैं, तो इस लिक्विड वाटर को आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये हीट कितनी होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट की इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई और सब्सटेंस लेंगे तब भी आप उस सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट पर ही हीट करेंगे, मतलब टेम्परेचर उसकी बॉइलिंग पॉइंट की इक्वल होगा तभी वो सब्सटेंस वेपोराइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए आप, ग्रेट। तो ये जो हीट आप इस वाटर को प्रोवाइड कर रहे हो, यही हीट को हम कहते हैं द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ
ये हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? सो द अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट है, द अमाउंट ऑफ हीट इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 ग्राम ऑफ अ मास, 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बेसिक आपके पास हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लें, आपके पास 30 सेकंड है, मैं अभी आपको आगे डिस्कस करवाता हूं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं इस चीज को। आपके बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन की गई है वेपोराइजेशन के बारे में, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू हर ईयर पूछी जाती है। आईबीए के एग्जाम में भी आपके पास आई थी। ठीक है, यूएचएस तो देता ही देता है ऐसी वैल्यूज को। जेम्पू जो कि यूनिवर्सिटी है शेख जुल्फकार भुट्टो, वो भी आपके पास यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल वैल्यू देती है आपको, तो वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करवा दूं न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है, याद रख लें कि जो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है वाटर की, होती है आपके पास 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, ये आपके पास है हीट ऑफ वेपराइजेशन। 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। इस के का मतलब है किलो, और फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि किलो होता है 10 पावर 3। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि ये जो हीट आप दे रहे हो वाटर को, ये कितनी होती है, ये होती है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। और क्योंकि हमने मास यहाँ पर लिया था 1 ग्राम, तो ये इसके लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ किलोग्राम की। जब भी आप 1 किलोग्राम मास लेंगे और उसको टेम्परेचर देंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल, तब जाकर हम उसे डिफाइन करते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट से कम ना हो, ये कंडीशन है आपके पास। बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा तो वो चीज वेपोराइज नहीं होगी, ये चीज नोट कर लें। ठीक है, चलें, गुड। अब हम आते हैं, एक और पॉइंट है वो मुझे यहाँ पर आपको बतानी है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। जो आपके पास हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, ये 5 टाइम होती है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो द हीट ऑफ वेपराइजेशन is 5 times, 5 times the amount of heat produced by oxidation। ऑक्सीडेशन तो सबको पता होगा कि क्या चीज है, ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन होता है आपके पास एडिशन ऑफ, सॉरी, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आप इसको इनवर्स भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गुड। तो जब भी आपके पास किसी मॉलिक्यूल की जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, उससे 5 टाइम्स हीट ऑफ वेपराइजेशन ग्रेटर होती है। ये पॉइंट आपके पास आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें नोटबुक के अंदर। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं कि जो आपके पास हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, इसका रोल क्या होता है। रोल से रिलेटेड एमसीक्यूज आए हुए पास पेपर के अंदर, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। हीट ऑफ वेपराइजेशन का रोल होता है बॉडी के अंदर के कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कूलिंग इफेक्ट्स plants when water is transpired।
जब भी प्लांट में वाटर की ट्रांसपीरेशन होती है तो एज ए रिजल्ट प्लांट कूल फील करता है। यह आप अपनी बॉडी पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं इसका भी। ठीक है, देखिए जब भी आप किसी ऐसे एरियाज के अंदर होते हो जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, मुझे ऊपर करने थे मैं आपको वहां पर अच्छे से समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू। यहाँ पर हम बना लेते हैं सूरज अंकल को। ठीक है, अब यहां से आपके पास हाई हीट ऑफ रेज आ रही हैं। ठीक है, हम इसे कहते हैं हीट रेज। इसका रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट आपको स्वीट आएगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं स्वीट को? आई थिंक ऐसे लिखते हैं, पसीना आएगा। अगेन बता दूं, जब भी आप किसी ऐसे एरियाज के अंदर होते हो जहां पर बहुत ही ज्यादा सूरज की रोशनी होती है जो कि आपको गर्मी प्रोवाइड करती है, गर्मी के रिजल्ट के अंदर, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। जब भी आपको हीट फील करेंगे तो आपको क्या आएगा? स्वीटिंग होगी, आपको पसीना आने लग जाएगा। और पसीने के क्या होता है आपके पास? वाटर्स होते हैं उसके अंदर और कुछ सॉल्ट्स भी उसके अंदर होते हैं। और जब वो पसीना आपके पास एवापोरेट होता है, जब भी उसको हीट मिलती है तो वो एवापोरेट होता है। ठीक है, एवापोरेट के लिए बहुत ही ज्यादा हीट चाहिए होती है। क्या कहा मैंने? एवापोरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हीट चाहिए होती है और ये हीट हमारी बॉडी से निकल जाती है। इस वजह से हम ठंडा महसूस करते हैं। यही वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन का काम होता है जो कि बॉडी को कूलिंग फील करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वीट है आपके पास, ये क्या है? वाटर। एवापोरेशन जब होती है तो क्या होती है? हीट की रिमूवल होती है, हीट रिमूव हो जाती है बॉडी से। और एवापोरेशन के रिजल्ट के अंदर बॉडी क्या फील करती है? बॉडी कूलिंग फील करती है, आपको कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा। तो ये जो आपके पास जो प्रोसेस हो रहा है कंप्लीटली, इट डिफाइंस द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, चलें, गुड। आपको एक और भी चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा, एक दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पर देकर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लीफ है। ठीक है, सोचो कि आपके पास एक ट्री है जिनके लीव्स एक फैन की तरह काम करते हैं। अब ये आपके पास एक लीफ है और जब भी आप देखेंगे तो कभी कभी इनके कोनों पर आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। ठीक है, आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। ठीक है, तो जब ये आपके पास ट्रीज ट्रांसपायरेशन करता है, जिस तरह हमने जो प्रोसेस होता है वो होता है एवापोरेशन, इसी तरह प्लांट्स के अंदर एवापोरेशन की अल्टरनेटिव में होता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो लीफ सरफेस से पानी क्या करता है? ये लीफ सरफेस से पानी एवापोरेट करता है। अब ये पानी क्या करेगा? एवापोरेट करेगा। इस प्रोसेस को हम प्लांट के अंदर एवापोरेशन नहीं कहते, वहां पर हम नाम देते हैं ट्रांसपीरेशन का। ठीक है, और ये एवापोरेशन या ट्रांसपीरेशन ट्री के अंदर से हीट निकालती है। तो जब भी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपायर हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे, तो इस नतीजे में यहाँ से हीट क्या होगी? रिमूव होगी। जब हीट रिमूव होगी तो यहाँ पर ऐसे समझें कि ट्री में ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं, तो इस वजह से ट्री ओवरहीट नहीं होगा, वो ज्यादा गर्मी महसूस नहीं करेगा। और जब वो ज्यादा गर्मी महसूस नहीं करेगा तो ट्रीज के अंदर एक उनके लीव के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक प्रोसेस चलता है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर स्मूथली चल सकता है। ठीक है, यहां पर आपके पास ये है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। क्या यहां तक सारी चीजें आपके पास कवर हो चुकी हैं? तो मुझे बता दें, हम आगे चले। कि ये जो चीज मैंने बताई है प्लांट से रिलेटेड, प्लांट चैप्टर आजकल आपके पास नम्स में तो मौजूद है थोड़ा बहुत, लेकिन एमटीकेट के अंदर रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पर मैं बता दूं प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में, कि प्लांट की फिजियोलॉजी अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर प्रोसेस मैंने बताया कि चलता है आपके पास ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन रेट पर डिपेंड करता है टेम्परेचर।
ट्रांसपिरेशन रेट क्या करता है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल। सिमिलरली हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम प्लांट नहीं है, तो हमें जो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा वो होगा एवापोरेशन। क्या होगा आपके पास, एवापोरेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास सारी चीजें मैंने बता दी है हीट ऑफ वेपराइजेशन से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जो नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक आपके पास कुछ टर्म्स है, एडिसिव और कोहेसिव फोर्सेस, हम उनको डील करेंगे। ठीक है, बाकी इसकी जो डीपीटी होगी हीट ऑफ वेपराइजेशन की, वो मैं आपको सेंड करवा दूंगा टीम से। आपके एलएमएस में ये इसकी जो डीपीटी होगी वो ऐड हो जाएगी जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने बताई हैं वो भी मैं इनके रोल के अंदर मेंशन कर दूं नीचे। यहाँ पर मैं मेंशन करवा रहा हूँ, यहाँ पर नीचे आप ये चीजों को भी नोट कर लें। ठीक है, सो द हीट ऑफ वेपराइजेशन आपने देखा ऊपर, इट हेल्प्स एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल के अंदर एवापोरेशन और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन। हेल्प्स द एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट ऑफ एक्सेस बॉडी हीट। जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है उनको बता दूं, टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी से जान छुड़वाना। तो एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सेस बॉडी हीट से जान छुड़वाते हैं। प्लांट किसे करता है, ट्रांसपिरेशन करके, और एनिमल्स कैसे करते हैं, एवापोरेशन करके। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे आपके पास एक और चीज मेंशन की गई है, यहाँ पर एक और पॉइंट है वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूं। यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह है, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं। आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ थर्मल इम्पैक्ट का। बेसिकली ये थर्मल इम्पैक्ट मेंशन की गई है आपके पास आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। पॉइंट से कि जब भी आप रिमूव करते हैं, मैं लिख लूँ सबसे पहले, रिमूवल ऑफ 1 ml ऑफ वाटर out of 1 liter lowers the temperature of remaining 998 ml by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लें। जब भी आप 1 ml ऑफ वाटर को, आपके पास एक 1 लीटर ऑफ वाटर है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर हम लेते हैं वाटर को, ये आपके पास वाटर आ गया इसके अंदर। अब ये जो वाटर है आपके पास ये है 1 ml, सॉरी 1 लीटर है। 1 लीटर वाटर हमने लिया, ठीक है, और यहां से हमने क्या किया, 1 ml ऑफ वाटर, 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो जब आप 1 ml ऑफ वाटर को रिमूव करोगे तो रिमेनिंग जितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा। कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। ये पॉइंट्स आपको ये बता रही है। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक की पॉइंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें थी सारी टेक्स्ट बुक की वो मैंने आपको बता दी है, एग्जाम्पल भी दे दिए, और क्लिनिकली मेडिकली मैंने आपको सारी चीजें संबंध सब कुछ बनाकर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, जो कि यूनिवर्सिटीज में इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आपको भी यहाँ पर मैंने उसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलें, गुड। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके पास है कोहेसन एंड एडिशन। ये दोनों टर्म्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है। कोहेसन और एडिशन है क्या, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोहेसन की। मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। कोहेसन है क्या, आप कोहेसन को कोहेसिव फोर्स भी बोल सकते हो, आप इसको कोहेसिव फोर्स भी बोल सकते हैं। अब सर ये कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स है क्या, कोहेसिव फोर्स
friction among water molecules enabling them to stick together. सर इतनी आपने इंग्लिश लिख दी है, अब हमें समझा दें अब इसका मतलब क्या है। देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। हम सबसे पहले बेसिक जो आपके पास डेली लाइफ के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल लीफ होता है आपके पास, ठीक है, लीफ का एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। ड्रॉ करने दो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहां पर आपके पास लीफ हो, तो आपने देखा होगा कि सुबह के वक्त लीव्स पर क्या होते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स आपके पास मौजूद होते हैं। कभी पूछा लीव से कि आपके पास इतने वाटर मॉलिक्यूल क्यों हैं? बिल्कुल आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो ड्रॉप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको लीव के अंदर नजर आएंगे। अब यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड है, ये किस वजह से कनेक्टेड है? ये आपके पास कोहेसन या कोहेसिव फोर्स की वजह से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जब वो पानी लीफ के सरफेस से चिपक होता है तो वो आपके पास एडिशन कहलाता है। अब ये एडिशन भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर देखिए ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा और जूम करूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों मॉलिक्यूल मैंने लिए, इनको डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ वाटर को, और जब आप इसको थोड़ा और जूम करोगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो ड्रॉप्स मैंने बताया। तो ये यहाँ पर आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, वो कहां पर है? सरफेस से अटैचेस है। जब भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स सरफेस से अटैच हो तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है एडिशन, या आप इसको बोल सकते हो एडहेसिव। अगर वाटर मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड है इस तरह तो वो कोहेसिव फोर्स कहलाएगी। अगर वो सरफेस से कनेक्टेड है तो वो आपके पास कहलाएगी द एडिशन या एडहेसिव फोर्स। ठीक है, क्या यहां तक चीजें आपके पास क्लियर हुई? चलें, गुड। अब नीचे जो है यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगेन डिस्कस कर रहा हूं, एक एक चीज को आप फिर से नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल गिव मी अ सेकंड प्लीज, यहाँ पर आपके पास कलर ब्राउन कलर नहीं थे, यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लें बस। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास पेड़ है, यहां से हम निकालते हैं इसकी रूट्स। यहां से हम निकालते हैं इसकी रूट्स। ठीक है, अब ये आपके पास प्लांट की क्या है? रूट्स है। फिर जो आपके पास ये क्या होते हैं? वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, वाटर के ड्रॉप्स होते हैं। तो वो रूट्स क्या करती है? मिनरल्स के साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करती है। अब जिस तरह आपने कभी देखा हो, आप फॉर एग्जाम्पल आप जूस पी रहे हैं और वहां पर जूस पीते वक्त आप क्या करते हो? एक स्ट्रॉ यहाँ पर लगाते हैं। आपने क्या लगाया? एक स्ट्रॉ लगाया। सिमिलरली प्लांट के अंदर भी एक स्ट्रॉ का रोल प्ले करती है ट्यूब। ट्यूब का नाम है जाइलम। क्या नाम है आपके पास? जाइलम नाम है उस ट्यूब का। ठीक है, जो कि आपके पास एक स्ट्रॉ का काम करती है, और ये क्या करती है? इस वाटर को जो कि रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है, वो इस वाटर मॉलिक्यूल को प्लांट के अपर पार्ट्स तक ले जाती है। ठीक है, अब ये वाटर को अपर पार्ट्स तक ले जा रही है, लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक जाए, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, कोहेसिव फोर्स, तो वो टूट जाएंगे।
यहाँ पर आप देखें तो वाटर मॉलिक्यूल एक कतार के अंदर जा रहे हैं, सिंपल कॉलम के अंदर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपस में वो कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन हम ऊपर पढ़कर आए, ये आपके पास क्या है? कोहेसिव फोर्स। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है? ये जाइलम की वॉल है, जाइलम की सरफेस है, तो ये जाइलम की सरफेस से भी कनेक्टेड होंगे। ठीक है। अब इनका जो कनेक्शन आप देख रहे हैं जाइलम की सरफेस से, इनका जो कनेक्शन ये आप देख रहे हैं जाइलम की सरफेस है, ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है आपके पास एडिसिव फोर्स। ठीक है। तो इन दोनों को हमने एक ही पिक्चर से डील कर दिया। ये जो आपके पास है ये है एडिसिव फोर्स, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में, ये है आपके पास कोहेसिव फोर्स। ठीक है। यही रीजन होता है कि पानी आपके पास इतने बड़े बड़े लेंथ के प्लांट होते हैं, पानी ऊपर तक जाता है। ठीक है। ऐसा हो कि पानी ऊपर गया 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 फिर खत्म, फिर वापस आ गया, पर ऐसा नहीं होता। ये पानी एंड तक ऊपर जाता है। क्या रीजन है? दो रीजन है आपके पास, एक तो एडिसिव फोर्सेस और दूसरा कोहेसिव फोर्स। ठीक है। यहां तक मैंने आपको इस फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। सॉरी फॉर माय ड्राइंग। अब हम चलते हैं कोहेसिव फोर्स के कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर आपने नीचे देखा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही कॉलम में ऊपर जा रहे हैं। ये जो एक ही कॉलम में ऊपर जा रहे हैं ये किस वजह से जा रहे हैं? ये कोहेसिव फोर्स की वजह से जा रहे हैं। उन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होता है? बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है। ठीक है। और ये कनेक्शन आपके पास और कोई नहीं बल्कि कोहेसिव फोर्स ही होती है। तो ये चीज भी मैं यहाँ पर नोट करवा दूं आपको कोहेसिव फोर्स के बारे में। ठीक है। वाटर फ्लो freely due to cohesive forces। ठीक है। तो ऐसे समझें कि आपके पास जो कोहेसिव होती है ये क्या होती है? इट इज द इंटरनल बॉन्डिंग, इट इज द इंटरनल बॉन्डिंग between वाटर मॉलिक्यूल्स। चलिए अब एडिशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। देखिए जो एडिशन होता है आपके पास, यहाँ पर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स also have friction over surfaces। ठीक है। और ये जो अट्रैक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं सरफेसेस के साथ, ये किस रीजन से है आपके पास? ये एडिसिव से है। तो यहाँ पर आपके पास एडिसिव की डेफिनेशन भी मैंने मेंशन कर दी है। लेकिन एक चीज नोट कर ले, ठीक है, आपके पास ये जो वाटर होता है आपके पास, वाटर इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर जो होता है ये आपके पास ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर काम आता है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज भी बता दूं, कोहेसिव, ओके मैं नीचे कर लूं थोड़ा, कोहेसिव प्लस एडिसिव, कोहेसिव एंड एडिसिव, इन दोनों की वजह से आज हम जिंदा हैं। इन दोनों की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो भी ये मेन रीजन है आपके पास। सो दिस एनेबल, these properties of water enable us, yeah, enable it to circulating in living bodies। ठीक है। यही मेन रीजन है आपके पास कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, यही प्रॉपर्टीज है आपके पास वहां पर भी। ठीक है। ये आपके पास दो कुछ टर्म्स थी, कोहेसिव एडिसिव, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं और कुछ पॉइंट्स को मजीद डिस्कस करते हैं। ये सेम टॉपिक आपके पास केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा, तो इससे बेहतर है यहाँ पर ही समझ जाए। एक और चीज भी बता दूं, जो आपके पास कोहेसिव और एडिसिव जो फोर्सेस होती हैं, बोथ कोहेसिव एंड एडहेसिव, both cohesive and adhesive are due to hydrogen bond among water molecules। ठीक है।
ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर भी डिस्कस करती है डिटेल के साथ। ये जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं वाटर के, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तरीके से ये क्या बनाते हैं, ये बॉन्डिंग बनाते हैं। और ये जो बॉन्डिंग आप देख रहे हैं डॉट की फॉर्म में, ये कोई और बॉन्ड नहीं बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। ये क्या आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी वजह से दोनों फोर्सेस काम आती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही ना हो तो आपके पास दोनों फोर्सेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, ठीक है। तभी आपके पास जाइलम के अंदर वाटर एक कॉलम की फॉर्म में ऊपर फ्लो करता है। चले गुड। अब यहाँ पर ये आपके पास सारी चीजें एंड हो चुकी हैं। निमोनिक्स में बता दे रहा हूँ आपको, या एक ट्रिकी लाइन में आपको बता दूं जिसको आप अपने माइंड के अंदर रखें और ये सारी चीजें आपको एक ही पॉइंट से याद हो। कोहेसिव प्लस एडिशन, कोहेसिव और एडिशन ये दोनों आपके पास कैपिलरी एक्शन में भी काम आते हैं। कैपिलरी एक्शन केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि जहां पर एक ट्यूब होती है और वाटर क्या करता है आपके पास ऊपर फ्लो करता है। सिमिलरली आप इसको इस फिगर से कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह हम प्लांट्स के अंदर उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि कैसे रूट एब्जॉर्ब करती है सैंड से मिनरल और वाटर को, और वो वाटर क्या करता है, वाटर को जाइलम लेकर जाता है प्लांट के जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, लीव्स फ्लावर्स, वहां तक लेकर जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर ग्रेविटी क्यों फेल होती है? तो ग्रेविटी फेल यहाँ पर नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म काम आता है जिसको हम कहते हैं एडिशन एंड कोहेसिव। ये दोनों फोर्सेस का रोल होता है, और दोनों फोर्सेस क्यों है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं जो कि आपके पास कॉलम के फॉर्म में ऊपर वाटर फ्लो करता है, और दूसरा वो सरफेस के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से वो इजीली आपके पास किसी भी ट्यूब के अंदर वाटर ऊपर फ्लो कर देता है। तो हम इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके पास जहां तक एंड हुई, करेक्ट।